चलो अभी हम लोग एक चैप्टर यहाँ पे कवर करते हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग। ये देखो, अच्छा मैं आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का सिंपल सा मतलब बता देता हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स क्या होता है, हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मतलब जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है क्या आप लोग को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में दो तरीके के कॉस्ट यूज होते हैं, ठीक है। वो दो कौन कौन से तरीके के कॉस्ट होते हैं, देखो यहाँ पर चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर हम लोग को एक टेक्निक है, मतलब किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने की जो टेक्निक होती है ना, उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल हम लोग को इसके थियोरेटिकल पार्ट्स में नहीं जाना, हम लोग को वो सीखना है जिससे अपने को एग्जाम में मार्क्स आए, ठीक है। जो थियरी रहेगा वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा आप लोग को, तो वहां से थियरी पढ़ लेना इसके कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, तो वो सब मैं सेंड कर दूंगा, तो उसको आप लोग रीड कर लेना। अभी के लिए सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है वो देखो यहाँ पे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो सम पूछे जाते हैं पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस पे होते हैं। मतलब आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके अंदर पुट करना है और आपको जो भी रहेगा आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हम लोग अभी सॉल्व करते समय लास्ट के 3 साल के पेपर में जो कुछ भी आया रहेगा सब हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग के सम सॉल्व कर लेंगे। हम लोग दूसरा सम भी नहीं सॉल्व करेंगे, पेपर क्या हुए सम सॉल्व करते हैं। तो अभी पहले उससे पहले आपको यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है, इसके एक फॉर्मेट होते हैं। ये फॉर्मेट अपने रेफरेंस के लिए हम लोग बनाते हैं, मतलब इस फॉर्मेट के ऊपर कोई मार्क्स नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर फॉर्मेट बना के पोस्टिंग करने पे मार्क्स होते हैं, इसमें इसके ऊपर मार्क्स नहीं होता है। इसके ऊपर इसमें इस चैप्टर में जो फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे ना, उसके ऊपर हम लोग को क्या रहता है, मार्क्स होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पर पर्टिकुलर्स होता है, रुपीस होता है और सीपीयू होता है। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं याद रहेगा तो आप यहाँ पर सीपीयू ने लिख के पर यूनिट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। वो आपको ये रेफरेंस के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखते हैं, सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, तो जो अमाउंट आता है उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, जो अमाउंट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मेट होता है, मतलब छोटा सा फॉर्मेट है, इसको याद कर लेने का, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे यस में से हम लोग वी माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं, प्रॉफिट आता है। किसी भी हाल में ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, चाहे आप जैसे याद रखो। ये चाहिए तो ये सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है, फिक्स है। नहीं समझता तो दूसरा भी एक तरीका है कि अपने को पता होना चाहिए। एक मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के अंदर 2 पार्ट्स होता है, एक हमारा प्रॉफिट होता है, दूसरा पार्ट्स कॉस्ट होता है। कॉस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है, दूसरा कौन सा होता है, फिक्स कॉस्ट होता है। मतलब ये सब के अंदर यही चीज है। कोई आप प्रोडक्ट यदि आपके पास मैंने प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, कोई प्रोडक्ट है, यदि ये मार्कर है तो मार्कर के अंदर दो चीजें बेसिकली इन्वॉल्व है। एक इसके बनाने के इसके खर्चे इन्वॉल्व है, दूसरा इसके अंदर हमारा क्या प्रॉफिट इन्वॉल्व है। तो प्रॉफिट जो रहता है नीचे आ जाता है, ठीक है। अभी कॉस्ट में 2 तरीके की चीजें होती है, ठीक है। तो 2 तरीके में क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स फिक्स कॉस्ट होता है। तो जो प्रोडक्ट रहता है इसको हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, तो सेल्स होता है। सेल्स में से हम लोग माइनस करेंगे पहले वेरिएबल कॉस्ट, तो हम लोग को जो मिलेगा ये एक वर्ड याद रखना, ठीक है। कोई भी आप सोच रहे हैं अपने माइंड में कि हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, लेकिन अपने को पता कि ये प्रोडक्ट को बनाने में 2 तरीके के खर्चे यूज होते हैं। एक प्रोडक्ट को मैं बनाया तो इसके लिए हम लोग को प्लास्टिक लगा, मटेरियल लगा, उसको हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है रेंट मुझे देना है, एक क्लास का फैक्ट्री का रेंट देना, वो मेरा क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। तो सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, जो आएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अभी दूसरा भी खर्चा जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। जब मैं सेल्स में से दोनों खर्चे निकाल देता हूँ, जो बचा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो हमारा नीचे का पार्ट क्या हो जाता है, प्रॉफिट। मतलब ये दोनों माइनस होने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा, सिंपल सा है। दूसरा चीज और भी समझ के रखो, सेल्स में से कॉस्ट को हम लोग माइनस करते तो हम लोग को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करते तो प्रॉफिट। कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होता है, ठीक है।
ये इसलिए याद रखना कि कोई कोई सम आपको दिया रहेगा जिसके अंदर सेल्स और कॉस्ट रिसीव दिया रहेगा, प्रॉफिट आपको नहीं दिया रहेगा, तो प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर याद रखना है। अभी ये सब के लिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करना होता है, क्या क्या फॉर्मूले रहते हैं, वो मैं फॉर्मूले भी बता देता हूँ, ठीक है। अभी तो एक्सप्लेन किया, बट एक बार मुझे अच्छे से भी बताना जरूरी है उसके बारे में। सबसे पहला काम रहता है हम लोग को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालना। इसको हम लोग पीबी रेशियो बोलते हैं। पीबी रेशियो निकालने के लिए हम लोग को याद रखना, चाहे मैं पर यूनिट का कॉस्ट लूंगा तो भी सेम आता है, और अमाउंट वाला खर्चे लेके निकालूंगा तो भी सेम ही आएगा। तो हमारा पीबी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। यदि आपको किसी भी सम में 2 ईयर्स का डेटा दिया रहेगा, 2 ईयर्स डेटा दिया रहेगा, तो 2 ईयर्स के डेटा के लिए फॉर्मूला रहता है सेकेंड ईयर प्रॉफिट माइनस फर्स्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय सेकेंड ईयर सेल्स माइनस फर्स्ट ईयर सेल्स इनटू 100। मतलब ये आपको कंफर्म आएगा ही आएगा, ये दोनों में से एक चीज आपको कैलकुलेट, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, हर एक सम में होगा, क्योंकि इसके विदाउट कोई सम सॉल्व नहीं होता है। और याद रखना, एक बार ये निकाल लिया तो कोई ऐसा सम नहीं रहेगा जिसके अंदर हम लोग इसको यूज ना करें, ठीक है। तो जैसे इसके बाद आपको मान लो पूछ लिया ब्रेक इवन पॉइंट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। यदि ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको रुपीस में पूछा तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। यदि यही आपको यूनिट में पूछा तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एक चीज याद रखना, कंट्रीब्यूशन ये जो होता है इसको ये हम लोग पीबी रेशियो बोलते हैं। ये क्या होता है, पीबी रेशियो का ही पार्ट होता है। मतलब यदि पर यूनिट का रहेगा तो उसको हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोलते हैं। और यदि आपको बोला कि 25% निकालना है तो इसका ही, यदि कोई चीज मान लो 25% पीबी रेशियो दिया तो 25% जो रहता है वो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ही रहता है, ठीक है। मतलब सेल्स का 25% पीबी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन 25% हमारा है। तो याद रखना। तो ये दूसरा पॉइंट आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए। थर्ड होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हम लोग बोलते हैं मॉस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है इतने का हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे जहां पे न तो प्रॉफिट होगा, न तो जहां पर हम लोग एक सेफ्टी अमाउंट रख के हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उससे हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय, पहले रुपीस का मैं बताता हूँ, रुपीस में यदि पूछा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। दूसरा यदि आपको यूनिट में पूछा तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। ये थर्ड आपका फॉर्मूला है। इसके अंदर एक फॉर्मूला और यूज होता है, वो कभी कभी आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ये स्पेसिफिक पर्पज में यूज होता है जब आपको स्पेशली अलग से एक्चुअल सेल्स आपको दिया रहेगा सब में निकालने के टाइम पे, तो हम लोग इसको यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं यूज होता है। फोर्थ आता है यहाँ पर डिजायर सेल्स निकालने के लिए। डिजायर सेल्स मतलब होता है ऐसा सेल्स जहां पर मैं चाहता हूं कि मुझे 5 लाख का सेल्स हो। तो यदि मैं पहले से आपको डिजायर सेल्स यदि पूछा रहेगा तो उसमें प्रॉफिट पहले से दिया रहेगा कि आपको 5 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कितने, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल्स करे, ठीक है। डिजायर मतलब आपका इच्छा है, ठीक है, कि यदि मुझे 4 लाख प्रॉफिट चाहिए तो कितने का मैं सेल करूं, या मुझे 4 लाख का सेल्स कर रहा हूं तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों में यूज होता है, बट पहले हम लोग सेल्स की बात करेंगे फिर मैं इसका बताता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले रुपीस की बात करते हैं। रुपीस में पूछा
तो सेल्स इक्वल यहां पर आएगा रुपीस में पूछा तो सेल्स इक्वल टू या डिजायर सेल्स आप लोग लिख सकते हो, डिजायर सेल्स इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस गिवन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको सब में दिया रहेगा पहले से, डिवाइड बाई पीबी रेशियो। यदि यूनिट में पूछा तो सेल्स इक्वल टू, यदि यूनिट में आपको पूछा तो सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो गिवन प्रॉफिट रहेगा डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अभी ये सब फॉर्मूला कैसे जनरेट हो रहा, बन कैसे रहा है? पहले वाले में तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय सेल्स करके पीबी रेशियो हमने निकाल लिया, उसके बाद ब्रेक इवन चाहिए तो स्टेप याद कर लेने का, ठीक है, कि हम लोग को ऐसा क्या है, पीबी रेशियो निकाला, उसके बाद ब्रेक इवन सेल्स निकाला, उसके बाद हम लोगों ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला, उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, डिजायर सेल्स निकाला, ठीक है। डिजायर सेल्स या डिजायर प्रॉफिट वो सेम में आ जाएगा, ठीक है। मतलब मोस्टली हम लोग को ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे कवर करने हैं। तो पहले वाले का तो फॉर्मूला याद कर लेना कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, या तो ये रहेगा। दूसरे वाले में ब्रेक इवन के लिए किसको डिवाइड करेंगे हम लोग, फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। ब्रेक इवन के लिए किसको डिवाइड करना है, फिक्स कॉस्ट को। एक बार पीबी रेशियो आ गया तो कंफर्म है डिवाइड बाय क्या होगा, पीबी रेशियो होगा। पीबी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यदि यूनिट में पूछा तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, यदि आपको रुपीस में पूछा तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीबी रेशियो, ठीक है। ये फिक्स है। तो पहले बार में हम लोग तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड बाय सेल्स कर दिया, तो कंट्रीब्यूशन के नीचे क्या है, फिक्स कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन सेल्स के लिए फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इसके नीचे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है। मतलब ये लोग कंटिन्यू डिवाइड होते आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने कंट्रीब्यूशन को सेल्स से डिवाइड किया फर्स्ट फॉर्मूले के लिए, दूसरे फॉर्मूले के लिए फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो किया ब्रेक इवन सेल्स के लिए। थर्ड क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो हो गया, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। डिजायर सेल्स में दोनों को ऐड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। फॉर्मूले ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो याद हो जाएगा, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अपने को पता कि 4 चीज कैलकुलेट करना, अभी 4 चीज कैलकुलेट करना रहेगा, वो कैसे याद आएगा, वो सब में लिख के दिया रहेगा कि आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। तो सिर्फ आपका दिमाग उस समय चलना चाहिए कि ये चारों के लिए हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। पीबी रेशियो के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स होता है, इसके बाद फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते, हमारा क्या बन जाता है यहाँ पर, ब्रेक इवन सेल्स बन जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं बाद में दोनों को ऐड करके। जैसे ये डिजायर सेल्स का है ना, इसीलिए हम लोग सेम फॉर्मूले डिजायर प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। इसमें गिवन प्रॉफिट दिया रहेगा, दूसरे वाले में गिवन सेल्स दिया रहता है, दूसरे में क्या दिया रहेगा, गिवन सेल्स दिया रहेगा। तो एक बार ये फॉर्मूले लिख लो, इसके बाद हम लोग इसके सम सॉल्व करते हैं। सुचल ग्रुप में भेज दे, उसके अंदर अप्रैल 2019 का पेपर निकालो, अप्रैल 2019 का, अप्रैल 2019 के पेपर का सम निकालो। देखो उसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग कौन से क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, तो उसमें जाओगे ना, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5B है। स्क्रॉल करके नीचे जा बच्चा, तो पक्का कॉस्ट अकाउंटिंग सेमेस्टर 6 का ये ना देख ले एक बार, वो जो भेजा है सेम 5, मुझे मालूम नहीं इसने भेजा था, सेम 6 का ये ना, आप जो बोले वही भेजा, 6 का ही है। 5 सी लिखा है, 5 ये भाई लिखा हूं 5 CA 5 हाँ